बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप अपने घरों में खैरियत से और मज़े से होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और इसको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। और आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का पापड़ी चना चाट, प्योर पाकिस्तानी रेसिपी और मेरे स्टाइल में। ठीक है, तो इस रेसिपी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करनी थी, ज़रूर देखिएगा एंड तक ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ आ सके। तो चलिए ठीक है, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। और मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे सफ़ेद चने। इनको मैंने क्या किया था कि ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो दिया था और इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भरकर जो खाने का मीठा सोडा जो होता है वो मैंने डालकर चनों को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। और फिर मैंने भी इनको क्या किया है कि अच्छे से मैंने इनको पानी से वॉश कर लिया है। ठीक है, चने जो हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपकी फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली है उस हिसाब से चनों को आप भिगो लीजिएगा, ज़्यादा कम जिस तरह करना है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून भरकर ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का कुटा हुआ पेस्ट कह दें, कुटा हुआ लहसुन अदरक है। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे डालने से ये होगा कि जो हमारा जो चना चाट है बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म का बनेगा। ये ज़रूर आप ऐड करके बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, और अब मैं चनों को तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में गला लूँगी। और नॉर्मल जो हम हांडी बनाते हैं चनों की, उससे हम 10% चनों को ज़्यादा गलाएंगे। और क्योंकि चना चाट जो होता है, चना थोड़ा अच्छा गला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा चना चाट लगता है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। और साथ ही मैंने ले लिए हैं कुछ आलू, इनको भी हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ठीक है, और इनको मैंने अच्छे से छील कर वॉश भी कर लिया था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सारा ऑरेंज कलर, जो ज़र्दा रंग होता है। आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा आलू जब बॉईल होगा, इसको जब हम काटेंगे तो आउटसाइड से जो आलू होता है इसका लुक बड़ा अच्छा लगेगा, वो पीला पीला लगेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर से वो नॉर्मल कलर होगा, तो इस तरह जो चाट में जब हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसको गला लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारे चने और आलू गलते हैं, साथ ही मैंने थोड़ा सा ले लिया है बेसन और इसकी हम बनाएंगे पकौड़ियाँ या बड़े कह दें, बना लेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जिस तरह पकौड़ों के लिए हम बेसन रेडी करते हैं वैसे ही इसको रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। ठीक है, ताकि अच्छी से हमारी जो फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ अच्छी सी थोड़ी ना उसमें वो फूल कर अच्छी सी बने। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लिया है और अच्छा सा हम इसको मिक्स करके अच्छा सा इस तरह हम रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और जो हमारे चने और आलू जो हैं वो बड़े अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इस कढ़ाई में जो हमने बेसन रेडी किया है स्पून की मदद से हम डाल देंगे। जिस तरह हम पकोड़ों को डालते हैं, पकोड़े बनाते हैं, वैसा ही हमने करना है। इन पकौड़ियों को हम रेडी करेंगे। आप चाहें तो माश की दाल की भी पकौड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन की बनाई हैं। एक एक करके हम इस तरह डाल देंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्राई इतना करना है, इतना डीप फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होती है। और साथ ही मैं रेडी कर रही हूँ चाट के लिए पापड़ियाँ। ठीक है ना, तो इसकी रेसिपी मैं सून अपलोड कर दूँगी पापड़ियों की, क्योंकि रेसिपी वरना बहुत लंबी हो जाती। लेकिन मैंने कैसे गूँधा है मैं बता देती हूँ। ये आटा मैंने तकरीबन 2 कप ले लिया था और 1 टीस्पून भरकर मैं डाली थी अजवाइन और हाफ़ टी स्पून डाला था नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर मैंने आटा गूँधा था। आटा थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा सख्त गूँधना है, नरम आटा नहीं गूँधना। और उसके बाद फिर घंटे बाद मैंने उसके बना लिए इस तरह छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। और ये देखिए इस तरह हमने फिर इनकी रोटी बेल लेनी है, जैसा नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसा ही इनको बेलना है। तो जो पेड़ा है थोड़ा छोटा रखना है ताकि जो हमारी पापड़ियाँ जो है ना पतली बने। पतली जब होंगी तो वो सही किस्म की, कड़क किस्म की और मज़ेदार किस्म की बनेगी। और पकौड़ियों को हम अभी निकाल लेते हैं क्योंकि अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी हैं। बहुत अच्छा सा कलर भी इनका आ चुका है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी कि ठंडा पानी ले लूँगी एक बाउल में और उसमें ये हम एक एक करके डाल देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। जिस तरह हम दही बड़े बनाते हैं उसी तरह ही हमने इसके साथ करना है।
और जब तक ये नरम होती हैं मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने पापड़ी के लिए जो मैंने रोटियां बेली थी उनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, और पापड़ी को हमने अच्छे से हमने डीप फ्राई करना है और इसको अच्छा सा हमने गोल्डन कलर देना है, गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, एक साइड जब पक जाएगी हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखें, बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और साथ जो हमने बेली थी उनको भी हम इस तरह हम डीप फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा हमने गोल्डन कलर करना है। और जो फ्लेम मैंने रखी हुई है मीडियम। अब मैं आपके सामने जो हमारी एक और है वो भी तल लेते हैं। बड़े आराम से इसको डालना है, खुदा ना खास्ता कि छींटे ना इसकी उड़े, आप पर ना गिरें छींटे इसकी, तो बड़े केयरफुल होकर ये काम करना है। ठीक है, और अच्छे से हम इस तरह डीप फ्राई करके एक एक करके मैं सबको तल लूँगी। और ये जितनी बारीक होंगी उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की जिसमें क्रंच होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। जिस तरह बाज़ार से आप पापड़ी लेकर चाट में डालते हो जब बना खाते हो, वैसा ही इसका फ्लेवर है। ठीक है, ये सब हमारी रेडी हो चुकी हैं और मैं अभी आपको जो इसका साउंड है वो भी आपको सुनाती हूँ। देखा ना क्या ज़बरदस्त इस किस्म का इसका साउंड है, बिल्कुल कड़क किस्म की बनी है। ठीक है, और अब मैं साथ ही क्या कर रही हूँ कि मैंने जो रेडी की थी पकौड़ियाँ, इनका जो पानी निचोड़ कर इनको एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये होगा कि वो ज़्यादा नरम हो जाएंगी तो फिर टूटना शुरू हो जाएंगी। इस तरह हम एक एक करके पानी से निकाल लेंगे और इंशाल्लाह जल्दी ही हमारे रोज़े भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जो मेरा चना चाट की रेसिपी है आपकी बहुत काम आने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ले लिया है योगर्ट। ठीक है, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन थोड़ा सा दूध, हाफ कप से कम दूध मैंने ले लिया है, वो मैंने शामिल कर दिया है। और भुना हुआ ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, 1 टेबल स्पून ये शामिल कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक। और अब हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो दूध और हमने डाला है ज़ीरा नमक वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, और ये है होममेड इमली की चटनी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी है, ये भी मैंने बना ली है साथ में, क्योंकि चाट में ये चटनी ना हो तो हमारा जो चाट है कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसकी रेसिपी जो है ना मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप इसको बना लें। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी है। और जो हमने आलू उबाले थे उनको भी मैंने काट लिया है और चनों को मैंने बोल में निकाल लिया है। और साथ ही मैंने हरा धनिया, टमाटर और प्याज भी काट लिए थे। और ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जितना भी जो सामान हमें चाहिए था पापड़ी चाट के लिए वो सब रेडी हो चुका है। और मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ पापड़ी चाट। सबसे पहले हम प्लेट में चने डाल लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े सारे आलू जो हमने काट के रखे हुए थे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है, जो हमने डाला था कलर उसकी वजह से। और ये जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके थोड़ा तोड़ के डाल देंगे। और जो हमने दही रेडी किया था योगर्ट, ये हम अभी इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेंड्स चना चाट की जो ना खुशबू फैली हुई हमारे पूरे घर में। और ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सारी इमली सॉस, खट्टी मीठी सॉस डालेंगे इमली वाली। और अब ऊपर से कटे हुए हमारे प्याज, टमाटर और हरा धनिया। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी दही और चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें और पापड़ी।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का पापड़ी चना चाट रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लजीज बना है और इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे बनाएं, बहुत ही हेल्थी भी है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी पापड़ी चना चाट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई।